आदाब नाजरीन, IPS न्यूज़ में आप तमाम का इस्तेमाल है। नाजरीन आइए नज़र डालते हैं आज की इस खुसूसी रिपोर्ट पर, जो कि MPT स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब को जब पता चला है कि अंबरपेट पर रोड वाइंडिंग में एक मस्जिद जा रही है, तुरंत उन्होंने स्पॉट पर पहुंचा, वहां के मुकामी से मुलाकात करते हुए वहां का जायज़ा लिया और मीडिया को तफसीलात बताई है। दीगर तफसीलात के लिए आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए IPS न्यूज़ से जुड़े रहिए। हमारे नुमाइंदे MG रसूल की ये खास रिपोर्ट। आइए जी। यहाँ पर देखिए, मैं फ़िलहाल अंबरपेट पे हूँ। अंबरपेट पे एक बड़ा ब्रिज बन रहा, तकरीबन ये ब्रिज जो है 2018 से बनते आ रहा है। 2021 में इसका काम चालू हुआ। तो जब ब्रिज का काम चालू हुआ था उस वक्त ये ब्रिज जो है मिनिस्ट्री फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उसके तहत उसके फंड्स पे ये ब्रिज बन रहा। पहले हमारे किशन रेड्डी साहब MLA थे, बाद में सिकंदराबाद MP बने। ये अंबरपेट एरिया भी उनको आया, मिनिस्टर बनने के बाद में ये उनकी कोशिशों की वजह से ये ब्रिज बन रहा। इसमें ये हुआ कि जब ब्रिज बनाते वक्त एक प्लानिंग करते, वो प्लानिंग में जो है कहीं ना कहीं ये लोग जो है मस्जिदों को, ये छोटे छोटे जो खबर है उनको नहीं देखे, ये लोग नहीं देख के मस्जिद का पूरा डिज़ाइनिंग कर दिए। अब ये 2018 में डिज़ाइनिंग हुई, 2019 में इसका डेमोलिशन स्टार्ट हुआ, 2020 होते होते 2024 आ गया। तो आपको मालूम है कि आज से 3 साल पहले यहाँ पर अंबरपेट में एक मस्जिद एक खाना हुआ करती थी। उसको क्या किए कि कोई लोगों को, देखिए कैसी साजिश की गई वो बतलाना चाह रहा हूँ मैं। ये मस्जिद नहीं है, ये एक बिल्डिंग है बोल के किसी को एक ओनर बना के ये आपके मिनिस्ट्री फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वाले बल्लिया को कुछ पैसे जमा करे, बल्लिया से वो लोग ड्रा करे, ऑलमोस्ट 60 to 70 लाख रुपीस ड्रा करके चले गए वो लोग। बाद में ये हुआ कि जब तोड़ रहे थे तो लोग आके बोले ये मस्जिद एक खाना है। वो मस्जिद में मुझे अच्छा मालूम है, क्योंकि एक ज़माने में जो है मुहर्रम का मेला लगता था, तो ये सिटी का आउटस्कर्ट हुआ करता था। ये जब आबादी नहीं थी तो यहाँ पर एक मेला लगता था। बाद में उसके अंदर एक 10 दिन का उसमें वहाँ पर बड़ी मंजलिस होती थी। वहाँ पर एक मस्जिद भी थी, आशुर खाना भी था। मैं खुद उसमें मस्जिद खाना में कई बार हम नमाज़ पढ़े। तो मस्जिद डिमोलिशन हो गई, कई दिन तक वादे चलते रहे। इसमें कई MIM और BRS वाले लीडर्स जो है वक्फे से मस्जिद एक खाना के बारे में बोलते रहे, लेकिन आज वो मस्जिद शहीद होकर तकरीबन 4 साल का अरसा होने को आ रहा है। वो मस्जिद के ऊपर आज की तारीख तक कोई काम नहीं हुआ, उसके ऊपर आज भी मलबा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक मस्जिद मोहम्मद इस्माइल, ये मस्जिद है, आप देख सकते हैं। ये मस्जिद जो है कौन से साल में बनी है? 95 रोड वाइंडिंग। ये देखिए तकरीबन 1995 में एक मोहम्मद इस्माइल साहब थे, वो ज़मीन वक्फ किए थे, और अगर अपने आला औलाद के पास पैसे नहीं हैं तो एक दूसरी ज़मीन भी उन्होंने वक्फ करे थे कि उसको बेच के ये मेरे नाम से मस्जिद बनाओ बोलकर। तो उनके लड़के की ये खबर है, आपके वाली ये मोहम्मद जाफ़र साहब की खबर है ये, और उनके 2 मासूम उनके पोतरों की खबर है। यहाँ पर बाहर भी खबर है। ये एक छोटा खबरस्तान है, ये जैसा हर मस्जिद को एक खबरस्तान हुआ करता था, इसको भी एक खबरस्तान है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि ये बाहर के खबरें जब तोड़ने के लिए आए तो आप हमारे मोहम्मद अफजल एडवोकेट साहब जो है हाई कोर्ट अप्रोच होके इसमें वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाए। एक्चुअल ये होना चाहिए था कि ये अल्लाह की मिल्कियत है, ये इसमें इसको बचाना इसकी ज़िम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड इसके अंदर बिल्कुल सो रहा है। वक्फ बोर्ड, वहाँ पर चेयरमैन नहीं, वहाँ पर कमेटी नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पर। तो अब ये हुआ कि वक्फ बोर्ड के नो रिस्पांस नहीं देने की वजह से ये लोग क्या किए, 5 लाख रुपए वहाँ पर डिपॉजिट किए। आर्बिट्रेशन जो नहीं कोर्ट में जमा करे ना, 5 लाख रुपए, 1 रुपया भी नहीं, ट्राइब्यूनल में 22 स्क्वायर यार्ड का प्राइवेट पट्टा, 22 स्क्वायर यार्ड जो मस्जिद की मलगी लिए ये लोग, उसके लिए जमा करे पैसे, कोर्ट में है वो पैसे, बोर्ड में नहीं है पैसे। तो वक्फ बोर्ड सोने की वजह से आज ये प्रॉब्लम आ रहा है। इमीडिएट वक्फ बोर्ड एक्शन में आना, ये खबरस्तान को बचाना, ये मस्जिद को बचाना। ये लोग अपनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं।
लेकिन अब जो बात आ रही है कि मस्जिद का कुछ पोर्शन भी ये लोग लेते बोल के बोल रहे हैं, तो ना इसमें हम इजाज़त दे सकते, ना उनके अफराद ख़ानदान इजाज़त दे सकते, क्योंकि ये अल्लाह का घर है और ज़मीन से लेके आसमान तक ये अल्लाह का घर है ये। अब आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये ब्रिज की तामीर के सिलसिले में पिछली जो सरकार थी बीआरएस की, केसीआर और केटीआर बीइंग द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर, उन्होंने इजाज़त दिए थे वो मस्जिद तोड़ने की। ये मिनिस्ट्री फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो अगर अब उनकी हुकूमत चले गई, मस्जिद एक खाना तोड़ने की वजह से बदवा लगी, मुसलमान जो है उनसे नाराज़ हो गए, उनको वोट नहीं दिए, आज उनके हाथ में भीख का चिप्पा आ गया उनके। केसीआर केटी उनकी बेटी जो है जेल में है।